मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 8वीं गाथा की अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें कहते हैं कि सादृश अस्तित्व को सूचित करती हुई जो एक महासत्ता है, तो उसके संदर्भ में कहा कि वह एक है, सर्व पदार्थ स्थित है, सविश्वरूप है, अनेक पर्याय में है और उसको त्रिलक्षणपना भी है, क्योंकि सत्ता की सिद्धि की ना, तो वह जो एक त्रिलक्षण स्वरूप सविश्वरूप सर्व पदार्थों में स्थित और अनेक पर्याय में है, ऐसी एक जो सत्ता कही वह सादृश अस्तित्व को सूचित करती हुई है, किंतु वह सत्ता निरंकुश नहीं है, अपितु वह सप्रतिपक्ष है। तो उसमें सप्रतिपक्षपना किस प्रकार है कि उसको महासत्ता को सत्तापना है तो अवान्तर सत्ता की अपेक्षा असत्तापना है, महासत्ता की अपेक्षा एक है तो अवान्तर सत्ता की अपेक्षा अनेक है। महासत्ता अपेक्षा सर्व पदार्थ स्थित है तो अवान्तर सत्ता या स्वरूप सत्ता की अपेक्षा अपने अपने पदार्थ में स्थित है। इस प्रकार से और अनेक पर्याय में कहा तो महासत्ता की अपेक्षा अनेक पर्याय में और अपने अपने सत्स्वरूप की अपेक्षा या स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा एक पर्याय में है। तो इस चर्चा को गुरुदेव श्री के द्वारा अपन देखते हैं। इसमें सत्ता का स्वरूप और उसमें सप्रतिपक्षपना किस प्रकार आचार्य भगवान ने कहा, उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन देखते हैं। 26/11/69 वाला प्रवचन है, शायद 13 नंबर है ये, इसका 3रा पेज या 4था पेज होगा। यहाँ से अपन शुरू करते हैं चर्चा। यह बड़ा भेद ज्ञान है। कोई को लगे कि ये चर्चा भेद ज्ञान में क्या कार्यकारी होगी, महासत्ता अवान्तर सत्ता, ये तो न्याय का विषय है, जान लेने का विषय है कि ये जान लेने से अपनी वस्तु का प्रमाण स्वरूप क्या है वो बराबर ख्याल में आता है, और मैं जगत का पदार्थ हूँ ऐसी सत्ता की अपने को विश्वास होता है, प्रतीति होती है। इसके लिए की बात है। देखो कहते हैं यह बड़ा भेद ज्ञान है। समझ में आया? भेद ज्ञान वह ज्ञान है, बाकी बुरो अज्ञान। भेद ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी जो कुछ है वह अज्ञान है। प्रत्येक पदार्थ ऐसा कहना कि हम और तुम हैं, है ना। अभी अपन सब बैठे हैं यहाँ तो कहेंगे हम हैं तुम हो, तो ये जो हम हैं और तुम हैं ये है की अपेक्षा से बराबर, हैं की अपेक्षा, समझना जरा, ये हैं की अपेक्षा से बराबर है। परंतु हम और तुम भिन्न, अर्थात हमारे रूप से हम हैं और सब रूप से हम हैं, ऐसा तो नहीं है। हम सब यहाँ सभा में बैठे हैं तो हम सब सभा में हैं, ये सभा की अपेक्षा ठीक बात है, लेकिन अपनी अपनी अपेक्षा हम हमारे स्वरूप हैं, आप आपके स्वरूप हो। तो स्वरूप सत्ता आई कि नहीं आई? और बिना स्वरूप सत्ता के वो सादृश सत्ता को सूचित करती ये सभा या महासत्ता, वो उसकी चर्चा, उसका भाव, उसकी
प्रतीति कैसे हो, है ना। गुरुदेव समझाते हैं, यहाँ से ही बात उठाई है। देखो, हम और तुम भिन्न, अर्थात हमारे रूप से हम हैं और हम सब रूप से हैं, ऐसा नहीं। हम हमारे रूप से हैं तो सब रूप से नहीं, और सब सब रूप से हैं तो वे हमारे रूप से एक पने नहीं। तो महासत्ता को अवान्तर सत्ता की अपेक्षा असत्ता है, और अवान्तर सत्ता वो भी प्रतिपक्ष हुई कि महासत्ता की अपेक्षा असत्ता है। ये दोनों पक्ष, दोनों तरफ से बात आ गई। हम हमारे रूप से हैं माने सत्ता, और सब रूप से नहीं तो असत्ता, और सब सब रूप से हैं ये सत्ता, तो वे हमारे रूप नहीं तो असत्ता। उसमें बहियों में, खाता बही में कुछ आए ये वाली बात ऐसा है नहीं। वैसे तो लोग कहते हैं कि अनंत आत्मा हैं, अनंत जड़ द्रव्य हैं, परंतु हैं तो उसका प्रत्येक का प्रत्येक पना भिन्न भिन्न होकर सब है क्या, है ना। भिन्न भिन्न होकर है, फिर भिन्न भिन्न है उस सब को एक सादृश्य पने सतरूप देखना, ज्ञान में विषय करना, वो महासत्ता है। ये अकेला सत्ता, अकेला सब होकर एक ही है, ऐसा ही है तो वह तो सब है, इस अपेक्षा से एक सत्ता कही। यानी यहाँ कोई इस प्रकार की भ्रांति ना हो जाए कि महासत्ता नाम की एक अलग सत्ता है और अवान्तर सत्ता नाम की कोई अन्य अनेक सत्ता है, ऐसा नहीं। महासत्ता जिसे कहा वो तो सब, यहाँ बोला ना गुरुदेव ने, वह तो सब है ना। कौन के अनंते जीव हैं, अनंते जड़ पदार्थ पुद्गल हैं, धर्मास्ति है, अधर्मास्ति है, आकाश है, काल द्रव्य हैं, तो ये सब हैं, तो सब हैं की अपेक्षा एक महासत्ता। लेकिन सब हैं ही नहीं तो एक कोई महासत्ता कहा, ऐसा नहीं। वेदांती मानते हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाली बात एक सप्रतिपक्ष शब्द पे से बौद्धों का क्षणिकवाद और वेदांतियों का जो कूटस्थवाद है, अथवा एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, सबका निषेध हो जाता है। परंतु उसका एक एक द्रव्य, अब थोड़ा और अंदर तक गहराई लेते हैं, एक एक द्रव्य का अंतर अंश भाग, यानी उत्पाद व्यय का एक एक अंश वह स्वयं से है ना। उत्पाद व्यय को, है ना, कहा था कि अवान्तर सत्ता की अपेक्षा अत्रिलक्षणपना है। वो भी बात आएगी तो वो गुरुदेव ने उसको भी यहाँ समाहित किया। महासत्ता सब है इसलिए उससे ये है, ऐसे नहीं। महासत्ता कोई है, उससे ये जीव पुद्गल धर्मास्ति अधर्मास्ति आदि की सत्ता है, ऐसे नहीं। सब द्रव्यों की अपनी स्वतंत्र सत्ता अपने उत्पाद व द्रव्य से है, और उन सत्ताओं के सादृश्य भाव को एक पने देखना वो महासत्ता है। और स्वरूप अस्तित्व का जो सूचित करे वह प्रत्येक द्रव्य की स्वरूप रूप स्वतंत्र सत्ता अपने उत्पाद व द्रव्य से सिद्ध है। कितनी गजब की बात है, समझ में आया। देखो, महासत्ता सबकी सत्ता को एक महासत्ता यहाँ कहा, तो महासत्ता सब है इसलिए उससे यह सत्ता है, ऐसा नहीं है ना। जैसे अपन कहें कि ये स्वाध्याय सभा, तो स्वाध्याय सभा है इसलिए ये सब हैं, ऐसा नहीं। सब हैं, उन सब को एक ही कार्य में संलग्न देखकर उसको स्वाध्याय सभा कहना, ऐसा है। स्वाध्याय सभा है इसलिए ये सब हैं, ऐसा नहीं। सब हैं
और सब अपने एक, यहाँ तो एक पर्टिकुलर कार्य लेना ना, तो एक ही कार्य में सब संलग्न हैं। इस अपेक्षा इस सब लोगों के समुदाय को स्वाध्याय सभा एक कहा। हाँ, सबकी न्यारी। स्टेशन पे खड़े हैं 1000 यात्री, तो बोलने वाले ने तो बोल दिया यात्री कृपया ध्यान दें, तो सब यात्री, तो एक अपेक्षा है ना। हाँ, वहाँ देखो उस भाषा में भी आप देखो, वहाँ ये नहीं कहते यात्रियों ध्यान दो, यात्री कृपया ध्यान दो, एक ही कहते हैं ना। क्यों कि वहाँ सबको यात्री के रूप में जाना जाता है। 254 पेज पे थोड़ा नीचे की तरफ है, यानी एक पेज जहाँ अपन पढ़ रहे थे उसके एक पेज बाद, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञान की मूर्ति का आश्रय करने से जो समय की पर्याय या सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई वह सत है। अवान्तर अंतर भेद उस प्रकार से उस काल में उस प्रकार का सत है। देखो यहाँ थोड़ा समझना ये बात। आप बोलते थे ना भाई साहब कि जैसे एक द्रव्य को महासत्ता लें तो उसके अनंत गुण अवान्तर सत्ता, तो उसको गुरुदेव ने घटित किया, पर एक उसमें शब्द उसमें समाहित किया, अंतर्भेद है ना। जो एक द्रव्य है, देखो ऐसे समझना कि अनंते जीव अनंते पुद्गल धर्मास्ति अधर्मास्ति, इस प्रकार है ना 6 द्रव्य, तो वे सब हैं और उन सब का है पने का सादृश्य भाव जो ज्ञान में आए उसे एक महासत्ता कहा है ना। और ये जितने हैं वे एक एक सत्ता सबकी स्वरूप सत्ता न्यारी न्यारी। तो वो स्वरूप सत्ता से रहे पदार्थ में जो गुण हैं, तो स्वरूप सत्ता को अपन कोई अपेक्षा महासत्ता के रूप में विचार करें तो कह दो, लेकिन उसके गुण और उसकी उस समय की पर्याय, क्योंकि ये चर्चा भी आती है द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत आती है, उत्पाद सत व्यय सत ध्रुव सत आती है ना। तो ये सब सत हैं, लेकिन वे अवान्तर सत्ता नहीं है, क्योंकि वो हाँ वो उसी सत्ता का अंतर्भेद है ना। जैसे एक महासत्ता में अलग अलग द्रव्यों के उनकी अपनी अपनी सत्ता से रहे हुए है पने को सादृश्य भाव से देखा तो महासत्ता कहलाई, लेकिन ये आत्मा द्रव्य जो है अनंत गुणों का गुणी अनंत धर्मों का धर्मी, ये एक ही सत्ता का भाग है। वहाँ तो सब सत्ता न्यारी न्यारी, महासत्ता पूरे विश्व जो सविश्वरूप सर्व पदार्थ स्थित अनंत पर्याय में ये सब कही ना, तो वो उसमें तो अनंती सत्ता हैं, तो वो महासत्ता से उनकी सत्ता नहीं, उनकी सत्ता सबकी सादृश्य रूप से जो ज्ञान में आई तो महासत्ता। और यहाँ तो द्रव्य आश्रयभूत पदार्थ उसके आश्रय से रहे हुए गुण सत्य और उसके आश्रय में परिणमित उस समय की पर्याय सत्य, तो वो एक सत्ता है। महासत्ता वो अनंत द्रव्यों की न्यारी न्यारी स्वरूप सत्ता का सादृश्य रूप से एक पने ज्ञान करना, वो महासत्ता। तो यहाँ उसको गुरुदेव श्री ने अंतर्भेद शब्द डाला, समझाया उसको भी कि ये देखो पीछे की पंक्ति से, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञान की मूर्ति का आश्रय करने से जो सम्यक की पर्याय, समय लिखा समय की पढ़ो, सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई वह सत है, वह पर्याय उस समय का सतभाव है। तो वो कैसा सत है कि द्रव्य को महासत्ता या एक पदार्थ रूप देखो, वो द्रव्य तो त्रैकालिक अनादि निधन वस्तु है, वो ध्रुव स्वरूप है और उस समय का उत्पाद सम्यक दर्शन का उत्पाद
वो उस समय का सत है, वो उसका अंतर्भेद है। वो पर्याय अंतर्भेद में लेना। अवांतर सत्ता लेंगे तो अवांतर सत्ता तो न्यारी न्यारी सत्ता को कहते हैं। और अंतर्भेद ये शब्द डाला गुरुदेव ने, और भी 3-4 जगह प्रयोग किया इस शब्द का। देखो अवांतर अंतर्भेद उस प्रकार से, किस प्रकार से? सम्यक दर्शन प्रकार से, उस काल में कि जिस काल में उत्पन्न हुआ उस काल में उस प्रकार का सत है। सब सत है इसलिए इतना अंश सत है ऐसा नहीं है। अनंत गुण सत है, द्रव्य सत है, द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत। तो द्रव्य सत है, गुण सत है, इसलिए वो सम्यक दर्शन की पर्याय सतरूप है कि यूँ नहीं। वो सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद उस समय का अपना स्वतंत्र सत है। हाँ, उसे द्रव्य की अपेक्षा नहीं। गजब बात है। देखो उस अंश का सत महासत की अपेक्षा से असत्ता है। ये इसको यहाँ सप्रतिपक्षपना कैसे है कि पर्याय सत जो सम्यक दर्शन का उत्पन्न हुआ वो द्रव्य सत्ता से की अपेक्षा असत है, और महासत्ता अंश की अपेक्षा से असत्ता है। महासत्ता माने द्रव्य सत्ता उस सम्यक दर्शन उत्पाद पर्याय की अपेक्षा असत्ता। देखो एक ही सत्ता में 3 भाव है ना, उत्पाद व द्रव्य, और गुण पर्याय से लो तो द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत, एक ही सत्ता का भाव है। तो भी एक सत्ता का ही विस्तार होने से पर्याय सत स्वाधीन, गुण सत स्वाधीन, द्रव्य सत स्वाधीन। द्रव्य की सत्ता की अपेक्षा एक सम्यक दर्शन पर्याय की सत्ता असत्ता है, द्रव्य की अपेक्षा, और सम्यक दर्शन पर्याय की अपेक्षा द्रव्य की सत्ता असत्ता। सप्रतिपक्ष क्या होता है ये बताना है। अभी तो चर्चा बहुत चलेगी। हाँ, बहुत लंबी चलना है। अभी तो अपन 255 पेज में, 300 से भी आगे निकल जाएगी। हाँ, इसमें और ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा पेज है। 8वीं गाथा। चलते जाएंगे अपन धीरे धीरे। देखो अब यहाँ थोड़ा सा विषय बदला। ये जो येलो दिख रहा है, अब उस विषय को छोड़ दो। अब यहाँ से विषय वो पकड़ो, महासत्ता अवांतर सत्ता का। अब यहाँ से वो तो एक बीच में गुरुदेव ने उस प्रकार की चर्चा रखी, अपन ने उसको भी समझा। अब देखो सब उत्पन्न हुआ इसलिए यहाँ उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। सब पदार्थ उत्पाद भाव से परिणमे इसलिए महासत्ता का उत्पाद हुआ ऐसा नहीं। तथापि महासत्ता को उत्पाद व्यय और द्रव्य त्रिलक्षण सिद्ध किए, लेकिन उससे इसका नहीं। देखो कई स्वाधीनता का, क्योंकि गुरुदेव श्री की जितनी व्याख्या है वो वस्तु के स्वतंत्रता को बताती हुई, प्रकाशित करती हुई ही होती है। और यही वास्तव में शास्त्र का अभिप्राय सच्चा प्राप्त करना हो तो यही रीति है। देखो ऐसा कहते हैं, किसी को पुकारा उन्हें, पूरी दुनिया के जितने द्रव्य हैं एक समय में उपजते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जितने जगत में चेतन अचेतन पदार्थ हैं प्रत्येक समय में, यानी एक समय में सब उपजते हैं अपने वर्तमान परिणाम से। ठीक है, उपजते हैं। उत्पाद इस प्रकार से है, वह सब है इसलिए यहाँ उत्पाद है ऐसा नहीं है। महासत्ता का उत्पाद ऐसे नहीं, इसलिए उसे अनेक पर्याय में भी कहा। और यह एक उत्पाद है, वह सब है इसलिए ये सब द्रव्यों में उत्पाद होता है ऐसा नहीं। समझते जाना, ये बात गंभीर है कि ये बात कैसी है कि ये चलेगी। जैसे भाई साहब ने गिने 100 पेज हैं, यहाँ 120 करीब होंगे, तो वो बात तो आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन पुरानी रखना पड़ेगी आपको यहाँ, नहीं तो वो कुछ नहीं, पता ही नहीं लगेगा। देखो
अपन ने गाथा में भी 2 दिन अपन ने गाथा टीका पे अपन ने विचार करा, स्वाध्याय करी, उससे विषय तो आ गया ख्याल में, लेकिन उसमें क्या क्या बारीकियां हैं वो अपने को गुरुदेव श्री से मालूम पड़ेगी। देखो, अवान्तर अंतर्भेद की अपेक्षा से महासत्ता का अभाव है। अभाव नाम असत्ता है, और महासत्ता की अपेक्षा से अवान्तर सत्ता का अभाव है। महासत्ता में अवान्तर सत्ता नहीं और अवान्तर सत्ता में महासत्ता नहीं। अरे कठिन भाई, कहते हैं वस्तु स्थिति ऐसी है, लोगों को ख्याल ना आए इससे क्या कोई वस्तु बदल जाएगी? कोई के हमको समझ में नहीं बैठती ये बात, तो हम तो नहीं मानते, तो मत मानो। तुम नहीं मानोगे तो वस्तु नहीं बदल जाएगी। क्या करो? तुम कहो कि हम तो हरे रंग को पीला ही समझते हैं, पीला ही बोलेंगे, तो पीला बोलो तो हरे से पीला थोड़ी हो जाएगा। इससे कोई वस्तु बदल जाएगी क्या? अरे उसकी दृष्टि विपरीत होगी। समझ में आया? 257 पेज है इसमें अपना। कहते हैं कि, अब वो थोड़ा विषय ले लिया अनंत पर्याय वाला। कहते हैं कि अनंत पर्यायमय को एक पर्यायमय पना विरुद्ध है। एक पर्याय में अनंत पर्याय आ जाती होगी क्या? अनंत, अब एक द्रव्य पर से भी समझाते हैं। अनंत गुण की अनंत पर्याय एक समय में एक हो जीव की। परमाणु में भी ऐसा है, एक परमाणु की एक द्रव्य, उसकी एक समय में एक पर्याय, और गुण भेद वही अंतर्भेद। अंतर्भेद अपेक्षा वही पर्याय अनंत पर्याय है ना, लेकिन वो पर्याय एक ही है। एक ही समझना, एक ही जानना, एक ही मानना। एक परमाणु है, उसके अनंत गुण हैं। पॉइंट यानी परमाणु, ये अंतिम टुकड़ा, उसकी एक समय की अनंत पर्याय है, तो अनंत पर्याय की अपेक्षा से महासत्ता कहा उसे, है ना। एक पर्याय की महासत्ता। अब देखो, एक द्रव्य, उसकी अभी सम्यक दर्शन की पर्याय की चर्चा करी थी, तो वो सम्यक दर्शन की पर्याय वो अवान्तर अंतर भेद रूप सत्ता है ना, वो ध्रुव की अपेक्षा नहीं, उसको ये सिद्ध किया। अब क्या कहते हैं कि वो जो एक पर्याय है, एक द्रव्य की वर्तमान एक पर्याय ही होती है ना, तो एक पर्याय को महासत्ता, और उसमें अनंत गुणों की प्रकटता व्यक्तता के जो भेद भंग पड़ते हैं, वे अवान्तर नाम अंतर भेद रूप सत्ता है। अंतर, अवान्तर तो यहाँ शब्द का प्रयोग है, इसलिए कहा अंतर्भेद, सही शब्द आएगा अंतर्भेद, क्योंकि सत्ता न्यारी नहीं है ना, इसलिए एक पर्याय पर घटा दिया। ये वह अनंत पर्याय पने हैं, तो एक पर्याय पने नहीं। कैसे? कि वे अंतर्भेद देखने पर एक जीव द्रव्य की एक पर्याय में उसके जानने की, अवलोकने की, श्रद्धा की, चारित्र की, सुख दुख की, प्रभुता की, विभुता की जो अंतर्भेद रूप व्यक्तताएं के भेद, उन्हें देखने पर वे अनंत हैं, तो भी वह पर्याय एक है। तो एक की अपेक्षा अनंत नहीं है ना। उसमें एक को सतरूप कहो तो अनंत का असतपना, और अनंत का सतपना है उस एक एक भाव का, ज्ञान भाव का, दर्शन भाव का, सुख भाव का, तो उसकी अपेक्षा सबको एक कहना असत है। बहुत गंभीर है ये चर्चा यहाँ पर, और गुरुदेव क्या है कि उसको जरा और गंभीरता से द्रव्य पर भी घटित करते हुए चल रहे हैं। देखो, जो द्रव्य की पर्याय कहते हैं कि ये वो महासत्ता हुआ, और हाँ, पर्याय में ही अनंत गुणों के भाव भेद, अवान्तर सत्ता नाम उसको सही शब्द है अंतर्भेद, क्योंकि उसमें फिर वो उलझन नहीं हो जाए, इसलिए वो शब्द गुरुदेव ने भी वहाँ प्रयुक्त किया है, अंतर्भेद।
तो अंतर भेदों की अपेक्षा, अब जरा सत्ता की बात चलती है ना, तो एक अनंत पर्याय की अपेक्षा से महासत्ता एक एक पर्याय अवान्तर नाम अंतर्भेद। वह अनंत पर्याय पने हैं तो एक पर्याय पने नहीं। क्यों कि आप कैसे देख रहे हो उस एक पर्याय को, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, उसका प्रभुता विभुता के भाव भिन्नता से देखते हो, तो वो एक ही पर्याय अनंत पर्याय रूप दिखती है, तो वो एक पर्याय पने वहाँ असत है। और जब एक द्रव्य की एक वर्तमान व्यक्तता देखो तो उसमें जो अनंत अंतर भेद रूप अनंत गुणों की भाव व्यक्तता है वो असत है। हाँ, अनंत गुण की भाव व्यक्तता पर्याय में देखना ना, तो भाव व्यक्तता ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, चारित्र की, वीर की, प्रभुता की, विभुता है ना, सीधी सच्ची बात, उलझन नहीं है। ये इसको हाथ रूप से ये एक, तो एक ये एक है, इसमें 5 उंगली है, तो 5 उंगली तरफ से देखो तो हाथ असत है, और हाथ की तरफ से देखो तो 5 उंगली असत है। ये वाला एंगल है बस। महासत्ता और अवान्तर सत्ता या जो अंतर्भेद, हाँ, वो एक ही उसमें ये नहीं। यहाँ जब सादृश अस्तित्व की देखो, ये तो गुरुदेव अपने को द्रव्य गुण पर्याय में भी कैसे वो है वो समझा रहे हैं, लेकिन गाथा के विषय से देखो तो अपने पास 2 ही भाव यहाँ आचार्य भगवान ने प्रस्तुत करे कि सादृश अस्तित्व को सूचित करती हुई महासत्ता और स्वरूप सत्ता को सूचित करती हुई अवान्तर सत्ता। मूल बात इतनी है। पर अब गुरुदेव को अंदर में भाव आ जाता है तो ज्ञान गुण की, गुणों की भिन्नता, एक ही पर्याय और द्रव्य की भिन्नता, पर्याय में एक पर्याय और उसमें अनंत भावों की व्यक्तता की भिन्नता, उस सब उसको उनको अंदर में आ जाती बात, तो वे कहते हैं, अपन भी समझते चलो उसका भाव। यह तो एक समय के पढ़ लिया था पूरा। वह अनंत पर्याय पने हैं तो एक पर्याय नहीं, अनंत एक पने हो तब अनंत नहीं रहा ना, और एक एक पने हैं वह अनंत पने नहीं, और अनंत है तो एक पने नहीं, सीधी सच्ची बात है। यह तो एक समय के अनंत गुण की अनंत पर्याय में एक पर्याय अनंत पर्याय के कारण से नहीं है। क्या कहना है? एक समय में, एक समय हुआ ना, एक समय में ही प्रति समय व्यक्तता है ना द्रव्य के व्यक्त भाव रूप पर्याय परिणाम की, तो उसमें अनंत गुण की अनंत भाव व्यक्त हैं, और अनंत गुण की भाव व्यक्त हैं किस में? एक पर्याय में। तो एक पर्याय जो है वो अनंत भाव व्यक्तता के कारण से नहीं, जो दीपचंद जी साहब ने कहा द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं। तो गुणों की व्यक्तता के कारण से द्रव्य की पर्याय है, ऐसा नहीं। द्रव्य अपने स्वयं प्रवाह क्रम में प्रत्येक वर्तमान में अपनी व्यक्तता से एक पर्याय व्यक्त उसकी होती है। अब उसमें है तो एक ही, लेकिन उसमें हम उसके अनंत गुण भेद जो अंतर भेद रूप हैं उनकी व्यक्तता की भिन्नता देखते हैं तो अनंत कहलाती है तो एक पर्याय। तो अनंत हैं वे व्यक्तताएं, इसलिए वो एक पर्याय है, ऐसा नहीं। यानी गुणों का कार्य परिणाम कहलाता है, ये बात जरा समझने मात्र की है। असल बात तो ये है कि द्रव्य अपने प्रवाह क्रम में प्रति समय वर्तमान पर्याय में व्यक्त रूप होता है। वो पर्याय वास्तव में वो अपने षटकारक से उत्पन्न होता हुआ उस द्रव्य का उत्पाद रूप स्वतंत्र सत है। उसमें अनंत गुण व्यक्त हैं इसलिए वो एक पर्याय बन गई है, ऐसा नहीं है। पॉइंट इधर से पकड़ना, अनंत गुणों की व्यक्तता है इसलिए एक पर्याय बनी, ऐसे नहीं। वो एक पर्याय है, उसमें अनंत गुणों की व्यक्तता देखने से अनंत पर्याय कहने में, जानने में आती है।
अरे एक पर्याय की स्वतंत्रता यदि स्वीकार नहीं करोगे तो ये द्रव्य जगत का स्वतंत्र आपके ज्ञान में सिद्ध नहीं होगा। ऐसा है। बहुत ये ग्रंथ थोड़ा अद्भुत ही है। इसमें जो चर्चा है, इसमें गुरुदेव तो अध्यात्म इसमें भी निकालते रहते हैं। सम्यक दर्शन, इसमें अब देखो क्या घटित करते हैं। सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक ज्ञान की पर्याय है, इसलिए नहीं है क्योंकि अनंत पर्याय है, इसलिए एक पर्याय है, इस बात से इनकार कर दिया गया। तो सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, इसलिए सम्यक ज्ञान की पर्याय है कि ऐसा नहीं। वो द्रव्य तो अपने प्रवाह क्रम में वर्तमान भाव से जो प्रकट भाव है, व्यक्त भाव है, उस परिणाम दशा हालत अवस्था में है। उसमें दर्शन का परिणाम स्वतंत्र, ज्ञान का स्वतंत्र। दर्शन के कारण ज्ञान नहीं। एक दिन आया था ना, वो चारित्र जो विकार है वो कमजोरी से नहीं हुआ। परसों, कल या परसों को चर्चा आई, कल आई थी। हाँ, वो कमजोरी से नहीं है। चारित्र का परिणाम जो विकारी अवस्था साधक को है, वो कमजोरी नहीं। कमजोरी कहना निमित्त की बात है, क्योंकि कमजोरी या बल वो वीर गुण का कार्य है और विकार चारित्र का विकारी विभाव रूप परिणाम, अलग अलग गुण हैं। इतना बिल्कुल इसमें कहीं कहा है, मैंने शायद निशान लिया नहीं लिया। गुरुदेव कहते हैं मगज के लड्डू बनाते हैं ना, तो मगज को फैलाना पड़ता है, तो ये भी मगज का लड्डू है, यहाँ भी इसे फैलाना पड़ेगा। जैसी जैसी चर्चा चलती है वैसे वैसे अपने इस बुद्धि को चलाना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगी, है ना। प्रमाद तो आएगा तो बिल्कुल ये एक अक्षर निकल गया तो पूरा ही निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा क्या हो गया। थोड़ी चर्चा ऐसी है, यद्यपि अपन रिपीट करते हैं फिर भी वो जिस एंगल से आ गई और निकल गई निकल गई। प्रमाद का काम नहीं चलेगा इसमें। देखो क्या कहा, सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक ज्ञान की पर्याय है, इसलिए नहीं ऐसा कहते हैं। समझ में आया? फिर पूछते हैं तो कंसेप्ट ठीक हो जाए। अभी तक अपन क्या सम्यक दर्शन हुआ इसलिए ज्ञान सम्यक हो गया, वो ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन अपने उससे हुआ, ज्ञान अपने, ये दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। वहाँ तो छेड़ाला में तो कारण कार्य के पना घटित किया, दीपक प्रकाश का उदाहरण लेकर। हाँ, सम्यक ज्ञान सम्यक कारण ज्ञान कारज है सोई। हाँ, ऐसा युगपद होते हैं, एक पर्याय में अनंत भाव युगपद व्यक्त होते हैं। यहाँ जो महासत्ता कही जा रही है वो एक साथ अनंत द्रव्य अपने वर्तमान प्रवाह क्रम में अपने वर्तमान परिणाम से व्यक्त होते हैं और एक एक के परिणाम में उनके अनंत गुण के भाव व्यक्त होते हैं। फिर वो चली जाएगी बात षट गुणी हानि वृद्धि में बात उधर निकल जाएगी। अपना विषय भी वो है नहीं। देखो, मुमुक्षु ने कहा तो अवान्तर सत्ता ना रहे, ये प्रश्न माने उसने अपनी तरफ से बात को पुष्ट करना चाहा। तो अभी देखो गुरुदेव क्या बोलते हैं, अंतर भेद स्वतंत्र ना रहे। अवान्तर सत्ता तो यहाँ अपना विषय चलता है, महासत्ता अवान्तर सत्ता। वो एक द्रव्य, उसके गुण, उसकी एक पर्याय, सब में इस प्रकार से भाव घटित होते हैं, लेकिन उन्हें अंतर्भेद तरीके समझना, क्योंकि एक ही सत्ता है ना। इसलिए स्वयं सत्ता अपने से ना रहे, उसके कारण यह ऐसा हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन के कारण सम्यक ज्ञान ऐसा हो ही नहीं सकता, और सम्यक ज्ञान के कारण सम्यक दर्शन ऐसा हो ही नहीं सकता। पर लेकिन ऐसा होता है सो कहा जाता है, उससे होता है ऐसा नहीं। इसलिए वो पुरुषार्थ की हीनता और विभाव की उत्पत्ति, उनमें निमित्त नैमित्तिक बताया। अब आप आगम सिद्धांत से चलोगे तो उसमें
निमित्त नैमित्तिक दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में सिद्ध करते हैं। गुणों में कैसे? तो कहा जैसे वहाँ दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न देखकर कहा, ऐसे यहाँ दो गुणों के वर्तमान कार्य को भिन्न भिन्न देखकर कहा। ये अध्यात्म में थोड़ा और गहराई आ जाती है। सिद्धांत तो आगम का ही लिया है। हाँ हाँ, उसको निमित्त कहते हैं, गुणों के गुणों में निमित्त बना। हाँ, ये भी कहा जो छेड़ाला में, वो भी एक गुण को दूसरे गुण के कार्य को, एक गुण के कार्य को सम्यक कारण क्या है? सम्यक कारण क्या है? सम्यक कारण ज्ञान कारज है सोई। याद नहीं रहते, भूल जाता। देखो कथन कोई भी हो, चश्मा अपना स्वाधीनता का पहन के बैठो। एक एक पर्याय स्वाधीन, पर्याय में प्रकट गुण की व्यक्तता स्वाधीन, अनंत गुण स्वाधीन, उन गुणों का गुणी स्वाधीन, और वह जगत का ही द्रव्य होने पर भी सब द्रव्यों से स्वाधीन सत्ता वाला है। निरपेक्ष चाहिए। तो एक बार यहाँ कंसेप्ट साफ हो जाता है ना, फिर सब समझ में आता है बराबर से। और अपना कंसेप्ट साफ नहीं हो तो फिर वो पढ़ते पढ़ते उलझन हो जाती है। देखो अंतर्भेद, यदि ये अंतर्भेद को, नाम गुणों की भिन्नता को और पर्याय की भिन्नता को और पर्याय में पढ़ते हुए विविध भावों की भिन्नता को यदि स्वतंत्र नहीं मानोगे तो उनकी सत्ता अपने से नहीं रहेगी। वे सत नहीं, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत किस आधार पे कह दिया? उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत किस आधार पर कहते हो? उसके कारण ये ऐसा हो ही नहीं सकता क्या? परंतु सर्वज्ञ की बात, ओ हो, सर्वज्ञ हैं उसके जानने वाले। एक द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसकी एक समय की पर्याय और उस एक, तीनों काल की जानते हैं, तो एक पर्याय और उस पर्याय में पढ़ते हुए अनंत गुणों की व्यक्तता के भाव और उनके अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद माने गुणों के भावों की व्यक्तता के अंश, सब केवली के ज्ञान में झलक रहे हैं। ये गजब बात है। ये जैन दर्शन के सिवाय कहाँ है ये बात? कहीं नहीं। सर्वज्ञ हैं उसके जानने वाले। वह जानने वाले सबके सामने देखकर नहीं, तेरे सामने देखकर जानने वाला हो, इसका नाम धर्म। अपने सामने देखकर जो उपयोग परिणमित हो उसका नाम धर्म है। इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, इसका नाम चारित्र है। समझ में आया? वो गुरुदेव की व्याख्या में सब तरह की चर्चा आएगी। 259 अगला ही पेज। हाँ, कहा है देखो। हाँ, अब इसे समझाते हैं। ये तो ऊपर से इतने अर्थ किए, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। ये तो वो क्या है कि गुरुदेव के तो अध्यात्म ऐसा घुला हुआ था, तो वो चिंतन में से वो बात निकल कर के स्वतः आती थी। अभी देखो ये आया ना, अब यहाँ से अपन 259 पे चलते हैं और सबसे ऊपर जो बोल्ड अक्षर हैं वो पढ़ के फिर अपन नीचे आएंगे। सत्ता द्वैविध है, क्योंकि भूल गए होंगे, 3-4 दिन हो गए। सत्ता द्वैविध है, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। उनमें सर्व पदार्थ समूह में व्याप्त होने वाली सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता या सामान्य सत्ता। ये जो महासत्ता अवान्तर सत्ता जो कही अपन ने उस दिन बात की थी, द्रव्य पर, गुण पर, पर्याय पर सामान्य विशेष रूप से अपन घटित कर सकते हैं। क्यों कि गुण सामान्य, उसकी भाव व्यक्तता विशेष। एक पर्याय को सामान्य कहना, उसमें अनंत भावों की व्यक्तता के भेद भी विशेष। एक द्रव्य सामान्य, गुण पर्याय विशेष। तो सूचित करने वाली महासत्ता सामान्य सत्ता तो कही जा चुकी है। दूसरी प्रतिनिश्चित
एक एक निश्चित वस्तु में रहने वाली। अब सब है उसमें से एक एक आत्मा या एक एक परमाणु, एक एक आत्मा में भी एक एक पर्याय, स्वरूप अस्तित्व को सूचित करने वाली और एक एक वस्तु में रहने वाली स्वरूप अस्तित्व को सूचित करने वाली, सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता और स्वरूप अस्तित्व को सूचित करने वाली वह अवांतर सत्ता। उसका भी नाम नहीं रखा यहाँ, अभी आ जाएगा नाम। आत्मा आत्मा रूप से है ऐसे अवांतर को, स्वरूप सत्ता को सूचित करने वाली, परमाणु परमाणु रूप से है ऐसे अंतर्भेद को, उसकी उस स्वरूपता की सत्ता को सूचित करने वाली, आत्मा में एक एक समय की पर्याय व्यय और ध्रुव के अतिरिक्त की है ऐसी एक पने को सूचित करने वाली। देखो पूरी बात घटित करेंगे। पहले क्या कहा, महासत्ता किसे कही, ऊपर पढ़ के आए अपन, सत्ता द्विविध है, दो प्रकार की है। उसमें सादृश्य अस्तित्व को सूचित करती महासत्ता और स्वरूप अस्तित्व को सूचित करती अवांतर सत्ता। ठीक है, तो उसको अपन सामान्य सत्ता भी कह सकते हैं, सामान्य सत्ता महासत्ता, विशेष सत्ता अवांतर सत्ता। ठीक है, तो आत्मा आत्मा रूप से है, आत्मा परमाणु रूप नहीं, तो ये आत्मा आत्मा रूप से है ऐसी स्वरूप सत्ता सूचित करने वाली विशेष सत्ता या अवांतर सत्ता। ऐसे ही परमाणु परमाणु रूप से है ऐसे विश्व के अंतर्भेद को, अब यहाँ अंतर्भेद शब्द लिया तो विश्व के अंतर्भेद को, विश्व किसे कहते हैं कि विश्व 6 द्रव्यों के समूह को विश्व के, तो वो 6 द्रव्य कौन हैं, विश्व के अंतर्भेद, जाति अपेक्षा संख्या से अनंत, ऐसे अंतर्भेद को सूचित करने वाली। अब देखो, अब एक आत्मा में देखो क्या कहते हैं, आत्मा में एक एक समय की पर्याय तो उत्पाद रूप है और पूर्व पर्याय व्यय रूप है और उसी समय ध्रुवपना है। तो वो जो उत्पाद है वो व्यय और ध्रुव से अतिरिक्त नाम निरपेक्ष है। वो उत्पाद को व्यय की और द्रव्य की आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं। तो द्रव्य के आश्रय ही तो परिणाम परिणमता है, वो बात बराबर है। एक बात कल मैंने कही, आज भी कही थी, वो कल सुनी थी, किसी ने पूछा था गुरुदेव से, वो थोड़ा अच्छा पॉइंट है, ख्याल में रखना। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि पर्याय बिना का द्रव्य तो होता नहीं ना, तो उन्होंने कहा अन्य द्रव्य की अपेक्षा जो द्रव्य है यानी पर की अपेक्षा से कोई द्रव्य पर्याय बिना का नहीं, और स्वयं की अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य पर्याय बिना का है। बस इतने में पूरी बात समा गई। इसमें प्रमाण भी आ गया और दृष्टि का विषय भी आ गया। प्रमाण में पर की अपेक्षा होती है, क्योंकि प्रमाण अपने को पर से भिन्न सिद्ध करता है, और जो प्रमाण के बाद जो शुद्ध नए हैं वो पर्याय आदि से भिन्न एक त्रैकालिक भाव को सिद्ध करता है। तो वो स्वयं की अपेक्षा द्रव्य पर्याय बिना का ही है, और पर की अपेक्षा पर्याय बिना का कोई द्रव्य है ही नहीं। ये बहुत आती है ना उलझन, ये एकदम स्पष्ट है एक पंक्ति में गुरुदेव श्री की नहीं। तो ये पर्याय सहित का द्रव्य क्यों कहा? अरे अन्य द्रव्य से इस द्रव्य की उत्पाद व द्रव्य रूप सत्ता सिद्ध करते हैं, लेकिन इस उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता में उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, वे निरपेक्ष सत हैं। ये जो चर्चा यहाँ ली, एक एक समय की उत्पाद रूप पर्याय व्यय और ध्रुव के अतिरिक्त की है। वो उत्पाद
व्यय और द्रव्य से निरपेक्ष है। ऐसी एक पने को सूचित करने वाली, उत्पाद की सतरूपता को सूचित करने वाली, वो उसकी स्वरूप का अस्तित्व, उसका भी अपना स्वरूप है, उत्पाद स्वरूप। उत्पाद स्वरूप उसका लक्षण उत्पन्न होना, व्यय होना उसका लक्षण नहीं, ध्रुव रहना उसका लक्षण नहीं। इसलिए अपने उत्पाद लक्षण को सूचित करती हुई वह एक एक समय की पर्याय अवांतर सत्ता। अद्भुत हैं बातें, तो मगज फैलाना पड़ेगा। गुरुदेव ने फरमाया है मगज फैलाना पड़ेगा, बुद्धि को थोड़ा साथ में चलना पड़ेगा। बहुत गजब है। देखो ऐसी एक पने को सूचित करने वाली, ऐसा जो स्वरूप का अस्तित्व उसे सूचित करने वाली अवांतर सत्ता है। अरे गजब बात भाई, मुनियों ने भी जंगल में रहकर अलौकिक काम किया है। सम्यक दर्शन और आत्मा के आनंद में रहते थे, है ना। वहाँ कोई वो नहीं होते, टेबल कुर्सी चौकी, और वो आजकल तो कुछ लोग वो रखने लगे हैं, वो डेस्क वगैरह ऐसी हाई फाई, कुछ नहीं। हाथ पे रखा है पत्ता और कांटा। क्या काम करके गए हैं। दरअसल वे उनके उस विकल्प का कार्य है वो। बहुत गजब बात है। मुनियों ने भी जंगल में रहकर अलौकिक काम किया है। सम्यक दर्शन और आत्मा के आनंद में रहते थे, जंगल में रहते थे, ये तो हम कहने की बात है। वे तो मुनि तो आनंद में, महा आनंद में रहते हैं। नग्न मुनि जंगल में बसते हैं, समझ में आया। उसमें ऐसे शास्त्र की रचना की, अरे शास्त्र का क्षयोपशम कितना है वह इसमें ज्ञात होता है कि नहीं, है ना। गुरुदेव कई बार कहते हैं क्या तो उनके उस समय के विकल्प की दशा होगी, और उस समय लिखते समय क्या ज्ञान के क्षयोपशम का विकास उघाड़ कितना क्या होगा, गजब होगा, गजब। ये तो सच बताएं कि जैसे अपनी लॉटरी लग गई हो, अनादि से लुढ़कते पुढ़कते भटकते अपन आए यहाँ और ये माल मिल गया तो समझो खजाना मिल गया। अपन भी थे चौथे काल में, नहीं थे, पर जो पर्याय में होंगे तो हैं ही। और मनुष्य पर्याय में भी समूह शरण आदि में गए, लेकिन ये बात सुनने नहीं मिली। लो तो वहाँ भगवान के सामने सुनने नहीं मिली, वहाँ तो मिलती थी, तुमने सुनी नहीं। वहाँ तो मिलती थी, तुम कोरे रहे, अब कोरे मत रह जाना। अब तो कितनी स्पष्टता है, इतनी स्पष्ट। देखो सच बताएं, ये इतनी स्पष्टता समूह शरण में नहीं होती। वो तो उसकी खुद की ज्ञान स्वरूप, ज्ञान की उस समय की योग्यता का जैसा परिणाम हो, समझने वाला समझ लेता है और अब स्वयं में अंतर्मुख होके अपना कार्य करता है। अपन अब बात कर रहे हैं स्पष्टता की, तो स्पष्टता तो इस समय वर्तमान में जितनी चल रही है शायद ही पहले कभी रही हो, या आगे जैसी भी रहे वो मालूम पड़ेगा। देखो 260 पेज, अगला पेज। अब यहाँ से वो बात प्रारंभ करते हैं। महासत्ता अवान्तर होने रूप महाअस्तित्व में अंतर्भेद की अस्थि रूप से असत्ता है। महासत्ता सादृश अस्तित्व को सूचित करती एक जो सत्ता कही, वहाँ उसमें अंतर्भेद अवान्तर रूप से सब द्रव्यों की स्वरूप सत्ता की अपेक्षा से महासत्ता असत्ता है। सप्रतिपक्षपना प्रारंभ करते हैं चर्चा में।
पूरी सत्ता, महासत्ता, वह एक अंश की सत्ता या एक द्रव्य की सत्ता रूप से असत्ता है। ख्याल में आई ना बात? जैसे ये हाथ और उंगली, तो ये हाथ है 5 उंगलियों का समुदाय रूप, तो ये जो हाथ है, ये हाथ की अपेक्षा उंगलियां असत्ता और उंगली की अपेक्षा हाथ की असत्ता। एक अंश की सत्ता कंसीडर कर लो या हाँ, द्रव्य की, हाँ, एक अंश की सत्ता रूप या एक द्रव्य की सत्ता रूप लो, अंश की भी ले या द्रव्य की भी लो, तो ये जो एक सत्ता पूरी सत्ता है वो असत्ता है। वह तो एकदम कहे व्रत ले लो, ये सब बहुत कहते थे, ये चर्चा है, गुरुदेव से बहुत कहते थे आप व्रत ले लो साहब, मुनि हो जाओ। तो गुरुदेव के हम तो इस लप में पढ़ते नहीं, अपन आते हैं 261 में। 3 काल 3 लोक अनंत द्रव्य हैं, वे हैं, उसमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं होता सब हैं, कोई नहीं है ऐसा नहीं होता। संसार में रहे जीव के सिद्ध में रहे तो जीव तो अनादि अनंत सतरूप है, वो कभी नहीं है ऐसा होता नहीं, असत नहीं होती। महासत्ता ऐसा कहते हैं, देखा है इस अपेक्षा से एक एक भाग द्रव्य लो और एक एक पर्याय लो, तो महासत्ता की अपेक्षा से पर्याय सत्ता है, वो उसे अंतर्भेद रूप, अवांतर समझ के अंतर्भेद समझना उसे, वो पर्याय सत्ता वो द्रव्य की अपेक्षा असत्ता है, और महासत्ता अवांतर सत्ता की अपेक्षा से असत्ता है। सप्रतिपक्ष है, परस्पर दोनों हैं। अवांतर सत्ता की अपेक्षा महासत्ता असत्ता, महासत्ता की सत्ता अपेक्षा से अवांतर सत्ता असत्ता। या दूसरी अपेक्षा समझने को, सामान्य की अपेक्षा से विशेष असत है और विशेष की अपेक्षा से सामान्य असत। वहाँ महासत्ता अवांतर सत्ता रूप से असत्ता है और अवांतर सत्ता महासत्ता रूप से असत्ता है, इसलिए सत्ता को असत्ता है, इसलिए सत्ता को असत्ता है। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता, सामान्य विशेषात्मक अर्थात महासत्ता और अंतर्भेद रूप अवांतर सत्ता, ऐसी सत्ता महासत्ता रूप होने से जो सत्ता है वही पॉइंट पकड़ना यहाँ, वही, अलग अलग सत्ता नहीं, वही, क्योंकि वहाँ सादृश्य रूप से देखा जा रहा है। कोई कहे कि एक महासत्ता के अंश हैं ये बहुत सारे, ऐसे भी नहीं, ये बहुत पकड़ने की बात है, यहाँ से उलझन हो सकती है। क्यों कि जैसे अपन बात करते थे द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य को सामान्य लो तो गुण पर्याय को विशेष लो, तो कोई अपन ऐसा विचार में ले लें कि द्रव्य महासत्ता और गुण पर्याय अवांतर सत्ता। अब इसमें एक प्रश्न यहाँ पर ये उपस्थित हो जाता है कि ये तो एक ही सत्ता का विस्तार है, गुण भेद पर्याय भेद, लेकिन महासत्ता रूप जो सादृश्य अस्तित्व को सूचित करती सामान्य विशेषात्मक जो सत्ता का स्वरूप यहाँ पर कहा गया, वो महासत्ता सादृश्य अस्तित्व के सूचना रूप, ज्ञान रूप, जानने रूप है, उससे अन्य द्रव्यों की सत्ता है ऐसा नहीं कि वो एक महासत्ता है और उसके छोटे छोटे अनंते जीव, अनंते पुद्गल, छोटे छोटे अंश सत्ता, नहीं नहीं नहीं, सब अपने अपने स्वरूप सत्ता से परिपूर्ण हैं और कभी नहीं है ऐसे नहीं है, सदैव हैं। उन सब का है पना एक प्रकार में देखना, वो महासत्ता। जैसे बारात, स्वाध्याय सभा, बारात की कौन सत्ता? तो बारात के कारण वो व्यक्ति है, वो व्यक्तियों का समुदाय एक रूप देखना बारात है,
लेकिन बारात के कारण एक एक व्यक्ति की सत्ता सिद्ध नहीं है। महेश जी, सुरेश जी, रमेश जी, यो ऐसे तो नहीं। वहाँ जो कुछ भी है, महेश जी, सुरेश जी, रमेश जी, वे अपने अपने से हैं कि नहीं? ये पॉइंट समझना। बहुत सी अवान्तर सत्ताएं मिलकर एक महासत्ता है, ऐसा भी नहीं। और एक महासत्ता है, उसके बहुत सारे टुकड़े अवान्तर सत्ता है, ऐसा नहीं। पहले अवान्तर सत्ता रूप अनंते द्रव्य जगत के अपनी अपनी सत्स्वरूपता से परिपूर्ण हैं, वे स्वरूप सत को धरते हुए हैं। उन सब का है पना संग्रहण से देखने पर महासत्ता है। गुरुदेव ने पहले ही कहा था, संग्रहण है। महा और अंतर्वेद ऐसी सत्ता महासत्ता रूप होने से सत्ता है, वही अवान्तर सत्ता रूप भी होने से असत्ता भी है, अंतर्भेद रूप से है, इसलिए असत्ता भी है। और चर्चा आएगी शेष अपन आगे की स्वाध्याय।